योगी कौन है? नहीं, मैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी की बात नहीं कर रहा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सी ललित प्रांशु का लाइफ कोच एंड माइंड ट्रेनर। फ्रेंड्स, जब भी हम योगी शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में एक बड़ी ही सुंदर छवि बनती है। एक ऐसे इंसान की जिसके बाल बढ़े हुए हों, जिसकी दाढ़ी बढ़ी हुई हो, जिसके हाथ में कमंडल हो और जिसने गेरुआ वस्त्र धारण कर रखा हो और वो किसी पहाड़ पर या फिर किसी गुफा में या फिर घने जंगल में किसी पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहा हो। लोगों का कहना है कि यदि आपको योगी बनना हो तो इस संसार को त्यागना पड़ता है। लेकिन त्रेता युग में राजा जनक और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण को सबसे बड़ा योगी कहा गया है, तो क्या उन्होंने इस संसार को त्याग दिया था? वो अपने जीवन के सारे कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भी योगी कहलाए, तो इस बात से तो स्पष्ट है कि हम भी योगी बन सकते हैं। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में बताया है कि जो लोग योग के 8 सूत्रों का अभ्यास करते हैं उन्हें योगी कहा जाता है। आज तो दुनिया में करोड़ों लोग योग कर रहे हैं, तो क्या उन सबको योगी कहा जा सकता है? शायद नहीं, क्योंकि उनमें से ज्यादातर लोग तो सिर्फ आसन और प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं। महर्षि पतंजलि ने योग के 8 अंग बताए हैं और इसलिए इसे अष्टांग योग भी कहा गया है। पिछले वीडियो में हमने उनमें से 4 अंगों की चर्चा की थी और वो हैं यम, नियम, आसन और प्राणायाम। और इन चारों अंगों को बाह्य योग या एक्सटर्नल योग भी कहा जाता है। और आज हम बात करने वाले हैं उन 4 अंगों की जिन्हें आंतरिक योग कहा गया है, और वो हैं प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। प्रत्याहार का अर्थ होता है विथड्रॉल फ्रॉम सेंसेस, यानी कि हमारी इंद्रियों पर नियंत्रण करना। हमारी इंद्रियों का जुड़ाव जो बाहरी दुनिया से है उसे अंदरूनी दुनिया से कनेक्ट कर देना। और इसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है कि हर रोज थोड़ी देर आप अपनी आंखें बंद करके बैठे, और वो अवधि 15 मिनट से लेकर 1 घंटा, 2 घंटा या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। हो सकता है आंखें बंद करके बैठने के बावजूद शुरू में आपकी इंद्रियां बाहरी दुनिया से जुड़ी रहें, लेकिन लगातार अभ्यास से आप अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना सीख जाएंगे। और जब आप प्रत्याहार का पर्याप्त अभ्यास कर लें तो फिर आप धारणा की तरफ बढ़ सकते हैं। धारणा का अर्थ होता है एकाग्रता, यानी कि कंसेंट्रेशन। हमारा मन हजारों चीजों में भटकता रहता है, उस मन को हजारों चीजों से हटाकर किसी एक चीज पर केंद्रित कर देना। और वो कोई भी चीज हो सकती है, वो कोई तस्वीर हो सकती है, कोई बिंदु हो सकता है, या मोमबत्ती की लौ हो सकती है, या फिर हो सकती है हमारी सांसें। और ये हम आंखें बंद कर कर या आंखें खोलकर दोनों ही अवस्था में कर सकते हैं। और इस तरह से जब हम धारणा का लगातार अभ्यास करते हैं तो हम ध्यान की तरफ बढ़ सकते हैं। और ध्यान के बारे में कहा गया है कि ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान हो जाता है। और जब हम धारणा का लगातार अभ्यास करते हैं तो हमारा ध्यान लग जाता है। ध्यान और धारणा के बारे में कहा गया है many to one and one to none। जब many to one हम कहते हैं तो वो धारणा की अवस्था होती है, और one to none जब हम कहते हैं तो वो ध्यान की अवस्था होती है। और ध्यान में जब हम गहरे उतरते हैं, ध्यान की पराकाष्ठा में जब हम पहुंचते हैं तो फिर वो समाधि की अवस्था होती है, और जिसे अध्यात्म की सर्वोच्च अवस्था बताई गई है। वो अध्यात्म का शिखर है। और जब हम समाधि को प्राप्त होते हैं तो फिर हमारे जीवन में कोई भी दुख, कोई भी अशांति नहीं रहती, और हमेशा हम खुश और शांत रह सकते हैं। तो मित्रों, हम देखते हैं कि हम योग के इन 8 अंगों का लगातार अभ्यास करके हम भी योगी बन सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और आपने यदि अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल बटन को भी ज़रूर टैप करें, ताकि जब भी आपको अगली वीडियो मिले तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।